पश्चिम बंगाल, जहां समान नागरिकता संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठा दिया। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने यूसीसी के मसौदा विधेयक यानी कि ड्राफ्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि यह समिति 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद यूसीसी विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस फैसले के साथ ही पश्चिम बंगाल में समान नागरिकता संहिता लागू करने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से आगे बढ़ गई है। सरकार का दावा है कि यह कानून सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य मंत्री अग्निमित्रा पोल ने इस फैसले की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल समान नागरिकता संहिता 2026 के मसौदा विधेयक की समीक्षा के लिए समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। सरकार ने समिति को 4 सप्ताह का समय दिया है। इस अवधि में समिति को यूसीसी के ड्राफ्ट का विस्तृत अध्ययन करना होगा और विभिन्न कानूनी और सामाजिक पहलुओं की समीक्षा करना होगा और अपनी रिपोर्ट को सरकार को सौंपना होगा। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार विधेयक में आवश्यक संशोधन कर उसे विधेयक विधानसभा में पेश करने के लिए तैयार करेगी। सरकार की योजना है कि आगामी अगस्त में होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक सदन में पेश किया जाएगा। यदि विधेयक से अगर ये विधानसभा में ये विधेयक पारित हो जाता है तो पश्चिम बंगाल की उन राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर समान नागरिक संहिता यूसीसी है क्या? सब लोग इसे जानना चाहते हैं और सभी जानना चाहते हैं कि इस कानून के आने के बाद क्या क्या बदलाव होता है। तो आपको बता दें कि समान नागरिकता जो है संहिता का मतलब है देश या राज्य के सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत कानून एक समान होना। वर्तमान में विवाह, तलाक, गोद लेना, संपत्ति के उत्तराधिकारी और पारिवारिक मामले में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून लागू होते हैं। यूसीसी का उद्देश्य इन्हीं सभी मामलों में एक समान कानून व्यवस्था लागू करना है ताकि सभी नागरिकों को समान नियम और समान अधिकार मिल सके। सरकार का कहना है कि प्रस्तावित कानून धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, बल्कि सभी नागरिकों को समान कानूनी अधिकार देने की दिशा में काम करेगा। सरकार का यह भी दावा है कि इससे महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय को मजबूती मिलेगी तथा पारिवारिक कानून में एक रूपता भी आएगी। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कुछ दिनों पहले विधानसभा में यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है और जल्द ही जल्द इसको जो है विधानसभा में पेश किया जाएगा। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह प्रक्रिया अगले चरण में पहुंच गई है। सरकार के अनुसार समिति केवल कानूनी पहलुओं की समीक्षा नहीं करेगी, बल्कि यह भी देखेगी कि प्रस्तावित कानून संविधान की भावना के अनुरूप है या फिर नहीं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी वर्ग के अधिकारों का उल्लंघन ना हो और सभी समुदायों के हितों का संतुलित तरीके से ध्यान रखा जाए। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व वाली समिति के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि वे यूसीसी के मसौदे का गहन अध्ययन करें और यदि प्रावधान में संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सिफारिश सरकार को दें। अब 4 सप्ताह बाद समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है। उधर सरकार के इसी फैसले पर राजनीतिक बहस भी तेज होने लगी है। समर्थकों का कहना है कि समान नागरिक संहिता संविधान के नीति निर्देश तत्वों में शामिल है और इससे सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेगा। उनका मानना है कि अलग अलग व्यक्तिगत कानून एक जगह पर कानून लागू होने से न्याय व्यवस्था और अधिक पारदर्शी होगी और ज्यादा प्रभावशाली होगी। लेकिन वही विपक्षी दलों और विपक्षी समर्थकों का कहना है कि कुछ सामाजिक संगठनों का इस पर यह भी कहना है कि इस विषय पर व्यापक चर्चा और सभी समुदायों से संवाद आवश्यक है। उनका तर्क है कि यूसीसी जैसे महत्वपूर्ण कानून को लागू करने से पहले समाज के सभी वर्गों की राय जरूरी है ताकि किसी भी तरीके की आशंका या फिर भ्रम की स्थिति ना बने। राजनीतिक दृष्टि से यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। यूसीसी लंबे समय से देश के राजनीतिक और कानूनी बहस का प्रमुख विषय रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल सरकार का यह कदम आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय भी बन सकता है। वही सरकार का इस पर कहना है कि उसका उद्देश्य किसी भी धर्म समुदाय को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू कर रहा है। वही विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर सरकार की मंशा और प्रक्रिया दोनों पर सवाल उठा रही है। आपको
आपको बता दें कि आने वाले दिनों में विधानसभा के भीतर और बाहर इस विषय पर व्यापक बहस देखने को जरूर मिलेगी। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूसीसी के मसौदे की समीक्षा के लिए समिति का गठन हो चुका है। समिति 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपने वाली है। सरकार अगस्त में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक पेश करने की तैयारी में है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि समिति अपनी रिपोर्ट में क्या सुझाव देती है, सरकार उन सुझावों को किस रूप में देखती है और विधानसभा में इस विधेयक पर कैसी चर्चा होती है। यदि ये विधेयक पारित होता है तो ये पश्चिम बंगाल की कानूनी और राजनीतिक व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा।